अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक के 5 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। जैसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा रमज़ान इतना जल्दी गुज़र रहा है। पहले लोग कहते होते थे रमज़ान का जो महीना है ना बहुत लंबा चलता है, बहुत ऐसा फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट गुज़र रहा है। लेकिन अब जो वक़्त है ना, वक़्त इतना तेज़ी से गुज़र रहा है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो होता है ना साल-साल जो है महीनों की तरह और महीने दिनों की तरह गुज़रना शुरू हो गए। दिन जो है घंटे के बराबर हो गया, ऐसा वक़्त आ गया। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है ना, तो ऐसा फ़ील होता है मतलब हमारी लाइफ़ के जो दिन है ना वो कम होते जा रहे हैं। हम जितना ही हमारी लाइफ़ जो है हमें हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ रमज़ान में ही अच्छा बनते हैं, हम सिर्फ रमज़ान में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, नेक अमल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन आम दिनों में भी ये सारी चीज़ें हम लाइक ये कह लो कि नमाज़ हमें हर वक़्त, हर टाइम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन रमज़ान में आपको मस्जिदें भरी हुई नज़र आएँगी, लेकिन वैसे आम दिनों में वैसे मस्जिद में तकरीबन गिने-चुने जो अफ़राद होंगे, वो भी ज़्यादातर जो एजेड लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, आपको मस्जिद में नज़र आएँगे। लेकिन अगर रमज़ान में देखा जाए तो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह से भरी होती है, तो मुसलमानों पर नमाज़ हर वक़्त फ़र्ज़ है, ये नहीं कि सिर्फ़ रमज़ान में ही फ़र्ज़ है। ऐसे मैंने यूनिवर्सिटी भी जॉइन कर ली और सुबह सैरी के वक़्त ना जब मुझे ये होता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी या मेरा बाहर की कोई एक्टिविटी है ना, तो मैं बाहर जाऊँगी तो मैं पानी ऐसे पीती हूँ जैसे मैं दोबारा कभी पीऊँगी नहीं। मेरे खाने से ज़्यादा पानी पीने पे फ़ोकस होता है, क्योंकि मुझे ना जब मैं बाहर जाती हूँ, मुझे जैसे कह लो ना कि एक बस वैसे ही होता है कि पता नहीं मुझे ज़्यादा प्यास लगेगी, तो एक ओवर थिंकिंग कह लें मेरी, ये अजीब-सी नेचर है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में दिन तो अच्छा गुज़र गया, लेकिन असल में हमारी यूनिवर्सिटी की जो टाइमिंग है, रूटीन है, वो बहुत ख़राब चल रही है। इतनी अजीब-सी रूटीन है, क्योंकि सुबह 9 बजे का लेक्चर है, दूसरा 12 बजे होगा, 1 बजे होगा, दरमियान में 2 ढाई घंटे फ्री, और इतना मुश्किल से वो टाइम गुज़रता है। अगर आप लोग टाइम से लेक्चर हो जाते, बंदा कह रहा है इबादत में अपना टाइम गुज़ारे, रेस्ट कर ले, लेकिन वो 3 2 ढाई घंटे के बाद प्रॉपर अच्छे से जगह भी नहीं है, इंसान कैफेटेरिया भी नहीं जा सकता। तो ये बहुत सारी टाइम बस, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सब्र का इम्तिहान लेते हैं, ऐसे सिचुएशन आती रहती हैं, तो बस इंसान जो को है ना, जो बर्दाश्त करना होता है, तो बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हौसला दे, बर्दाश्त करने की तौफीक दे। तो हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, नए सेमेस्टर में नए चेहरे, नए टीचर्स आते हैं, तो हर टीचर्स का एक साथ अपना एक्सपीरियंस रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का अपना ही एक एक्सपीरियंस है कि आज जो अभी हमारे टीचर्स आए, उन्होंने कहा कि हमने आपके बारे में यही सुना है कि आप बहुत कम बोलते हैं, गूंगी क्लास है, आप लोग क्वेश्चन नहीं करते, आप लोग अपना कोऑर्डिनेशन नहीं करते, और सही से मतलब आप पूछते नहीं हो, अगर आपको समझ भी नहीं आती तो फिर भी आप सारा हिला देते हैं। तो ऐसा है कि अच्छा, मैं जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लास में ज़्यादा नहीं बोलती, क्योंकि मुझे एक तो थोड़ा-सा होता है ना कि आप लोगों का माहौल, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। मैंने को में कभी भी नहीं पढ़ा, तो मुझे यही हमेशा यही होता है कि क्वेश्चन का आंसर आने के बावजूद भी मैं थोड़ा-सा डर जाती हूँ। यार, ये होता है कि अब मैं गलत दूँगी तो क्या फ़ील होगा? क्लास वाले हँसेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी जैसे होता है ना कि हर बंदा सीख के नहीं आता, सीखा-सिखाया कोई भी नहीं आता। यहाँ यूनिवर्सिटी हम सीखने जाते हैं, हमारा एक लर्निंग का प्रोसेस होता है, लेकिन फिर थोड़ा-सा ये चीज़ ना मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ये चीज़ों को ख़त्म करूँ, क्योंकि हमें आज जो हमारे एक लेक्चर था, एक नई मैम आई, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो। साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं ये आप लोगों को पता है। साइकोलॉजिस्ट का ये काम है कि दूसरों के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने वो ऑब्ज़र्व करनी होती हैं। जब आप खुद नहीं बोलोगे तो आप दूसरों को कैसे बुलवा सकते हो? और जब आप लोग खुद बात नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे आप समझाओगे? कैसे उनको बताओगे ये सारी चीज़ें? तो बस ये सारी चीज़ें थी, और कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छा पढ़ें। अगर एक इंसान, अगर हम टाइम भी दे रहे हैं, अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, जाते हैं, तो एटलीस्ट अपनी जो एफर्ट है हम उसको 100% दें। 100 नहीं तो तकरीबन 90% तो हो ना, कि जब हम यहाँ से पढ़ के निकलें तो कुछ ऐस इतना तो पढ़ के निकलें कि हमें पता हो कि हम यूनिवर्सिटी आए हैं और कुछ सीख के जा रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए, अगर हम कोशिश करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके टीचर्स का भी होता है कि टीचर्स आपके साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। टीचर्स आपको कैसे समझते हैं, कैसे नहीं समझते। अब कुछ टीचर्स होते हैं थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, फिर उनको देख के ही बंदे को डर लग जाता है, वो बोलता नहीं है। तो इस तरह बच्चा फिर चुप हो रहता है। तो अगर टीचर्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है। 2 ढाई घंटे वेट करने के बाद हमारा मैथ का लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। मैथ के लेक्चर में चंद गिने-चुने बच्चे आए थे। हालाँकि 3 कंबाइंड क्लासेस हैं, लेकिन दरमियान में लेक्चर्स के टाइम इतने गंदे हैं कि हर बंदा रोज़ा रख के नहीं वेट कर सकता। तो बस फिर लेक्चर लेने के बाद रिक्शा लिया, रिक्शा लेने के बाद घर आई, घर आने के बाद भी घर भी बहुत मतलब 2 रिक्शे मुझे चेंज करने पड़ते हैं, उसके बाद आगे मुझे लेने भी आते हैं। तो फिर रास्ते में काम था, बैंक जाना था, बैंक गए, बैंक जाने के बाद फिर वो काम करवाया। खैर बैंक पे गए, बैंक वाला काम हो गया था। मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।